पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे यूनिट डिजिट का कुछ बेसिक थ्योरी बताए थे कि रिपीटेशन जो अंक का जो रिपीटेशन होता है उसी से उसका पावर में डिवाइड किया जाता है। कुछ जो रिपीटेशन बताए थे जिसे था कि 2, 3, 7 और 8 का जो रिपीटेशन होता है कितने पर होता है, रिपीटेशन 4 पर होता है। उसी तरह से बताए थे 0, 1, 5, 6 का रिपीटेशन होता है, इसका रिपीटेशन होता ही नहीं है, इसका वही इकाई अंक होता है जो लास्ट में अंक होता है। फिर बताते हैं कि 4 और जो 9 था इसका रिपीटेशन कितना पर होता है, 2 पर होता है। और इससे रिलेटेड हम लोग पिछला वीडियो में क्वेश्चन भी देखे था, कुछ क्वेश्चन बताए भी। आज है जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, इससे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है, जैसे क्वेश्चन है कुछ इसी पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चन का अलग अलग टाइप का। तो जो पहला क्वेश्चन है इसे देखिए ऐसा, पहला जो क्वेश्चन है 123 प्लस 345 प्लस 4 3 2 प्लस 5 3 8। इसका बोल रहा है कि इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक के लिए बताए थे कि इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। तो इकाई अंक इसका कितना है 3, इसका कितना है 5, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 8। सब बीच में का चीज है पहला सब सबको जोड़ना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 के 0। अब इकाई अंक कितना मिल गया 0, और 0 और प्लस 8 की जगह कितना, 0 प्लस 8 की जगह कितना 8, माने इकाई अंक कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है दूसरा जो क्वेश्चन है कि 418 का पावर 52, जिसे देखिए ध्यान दीजिएगा 418 का पावर जो है 52 गुना 5 4 2 का जो पावर है 67 गुना 216 के पावर 83 का इकाई क्या होगा। तो कल हम लोग बेसिक थ्योरी देखे थे, तो अभी हम लोग इसको जैसे इतना बड़ा बड़ा जो नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग छोटा करके पहले प्रयास करेंगे। ऐसे डायरेक्ट भी याद बना सकते हैं, लेकिन इसको देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 52 इंटू 2 के पावर 67 इंटू 6 के पावर 83। अब बताइए कि जब बता रहे थे तो अब इकाई अंक कितना है 2 है 8 है 6, तो 2 3 7 8 का जो रिपीटेशन होता है कितना पे 4 पे, तो इसका भी कितना पे रिपीटेशन होगा 4 पे, इसका भी 4 पे। 6 का जो रिपीटेशन होगा इसका होता ही नहीं है। 6 अगर किसी अंक का लास्ट में लगा हुआ है उसका इकाई अंक निकालेंगे तो उसका भी 6 ही आएगा। तो इसका तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। यहाँ देखिए 2 है, 2 का भी रिपीटेशन 4 पर, तो इसमें 4 से भागा दीजिएगा, इसमें भी 4 से। तब 52 में जब आप 4 से भागा दीजिएगा तो 52 का होगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो पावर में वही जाता है जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ कितना लिखेगा 8 के पावर 4 गुना, यहाँ देखिए 2 के पावर 67, इसमें अगर 4 से भागा देते हैं तो 16 4 64, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ना 2 के पावर 3, 8 के पावर यहाँ 4 है, गुना कर दीजिएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। अब 8 को लिखिएगा, इसको भी आप लिख सकते हैं 64 गुना 64, और इसको लिखिएगा 1 गुना 8, और इसको लिखिएगा 6। अब इसको देखिए इकाई से मतलब होता है 4 चक्को 16, 16 के 6, 4 चक्को
16, 16 के 6, 6 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8। मतलब कि जो इसका इकाई अंक आएगा, इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक 8 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 के पावर, इसे क्वेश्चन है 7 का पावर 71 इंटू 6 के पावर 63 इंटू 3 के पावर 65 के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले 1 से 9 तक जो डिजिट होता है उसका आप रिपीटेशन याद रखिए। रिपीटेशन में बताया था कि 2 3 7 8 का रिपीटेशन 4 पर, 2 3 7 8 का रिपीटेशन 4 पर, और 0 1 5 6 का रिपीटेशन होता ही नहीं। उसके अगर लास्ट में कोई भी रहेगा तो वही इकाई। तो 6 के पावर कितना भी रहे, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। 6 के केस में अगर 6 के पावर कितना भी रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 होगा। 7 है, अब देखिए यहाँ पे अगर 71 में 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। जैसे देख लीजिए 71 में 4 से, तो 4 एकम 4 3 1, तो 7 चौ 28 3 रिमाइंडर 3। यहाँ पर जो है इसमें अगर तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, 4 से डिवाइड करने पर, और इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 16 चको 64। अब है तो इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3 इंटू 6 इंटू 5 के पावर होगा 5 नहीं है 3 है, 3 के पावर होगा। अब इसमें इकाई अंक पूछा है तो इसको लिखिएगा आप 7 7 49 गुना 7। तो देखिए इसका 9 9 से 63 के 3, 6 18 के 8, 8 के 24 के 4। मतलब इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब आपको जैसे फैक्टोरियल में भी दे सकता है। फैक्टोरियल में देने का मतलब है कि देखिए क्वेश्चन आगे कैसे कैसे पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें रिपीटेशन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका जो पहले वाला पार्ट डाला हुआ है उसको एक बार देख लीजिए, कहा कि वो अगर रिपीटेशन आपको समझ में आएगा तब ही क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा और आपसे गलत हो जाता है। तो आप थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट का जो पहला वीडियो होगा और फिर इसके बाद देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूनिट डिजिट से। अब जो है अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल से रिलेटेड। तो थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में समझ लीजिए कि जैसे आपको दिया रहे कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, तो इसका मान क्या समझ लिया, ऐसे में लिखेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल कुछ भी जैसे दिया हुआ रहे, फैक्टोरियल आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो इसको लिखिएगा ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल तो एक अलग
टॉपिक ही है, इसको अलग से विशेष और इसमें पढ़ाया, लेकिन इसका इतना जरूरत है इसलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे कि अगर पता ना चले तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है आपको कि क्वेश्चन है, देखिए 317 के पावर जो है, 317 के पावर में जो है फैक्टोरियल 82 गुना 43 की जो पावर है फैक्टोरियल 43 और गुना 25 के जो पावर है फैक्टोरियल 21। और इसमें आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब इस चीज को आप छोटा कर सकते हैं कि जैसे देखिए 7 के पावर आप लिख दीजिएगा 82 फैक्टोरियल गुना 43 के पावर लिख दीजिएगा 43 फैक्टोरियल गुना 71। अब हम बताए थे कि फैक्टोरियल जैसे 2 3 जैसे रिपीटेशन बताए थे 2 3 7 8 का जो रिपीटेशन होता है 4 पे होता है, फिर 4 और 9 का जो रिपीटेशन होता है 2 पर होता है, 0 1 5 6 का रिपीटेशन नहीं होता, मतलब लास्ट में जिसका रहता है लास्ट में वही उसका इकाई अंक हो जाता है। देखिए 5 मिला तो इतना का जो इकाई अंक होगा कितना होगा, इकाई अंक तो 5 हो जाएगा। अब बताइए 2 3 7 80 का रिपीटेशन कितना पर होगा 4 पे, तो जिसका जितना पर रिपीटेशन होता है उतना से ही भागा देते हैं। तो आप 82 में जैसे 82 फैक्टोरियल का मतलब क्या समझिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक 82 तक। इसमें आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए मल्टीपल में 4 मिल रहा है तो कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर का आएगा 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में वही जाता है जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 7 के पावर 4 गुना, यहाँ भी फैक्टोरियल 43 है 3 के पावर, तो इसमें भी 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर का मिलेगा 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और गुना 5। अब एक चीज और बताए थे कि 5 पे अगर किसी भी यहाँ पे जिस देख लीजिए सभी इकाई अंक जो है ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 को 49 इंटू 49, 3 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 और गुना 5। देखिए 9 9 81 के 1 इकाई अंक 1, 9 9 81 के 1 इकाई अंक 1 1 1 5, तो 5 गुना 1 मतलब 5। इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होगा कितना होगा 5 होगा। ऐसे भी 5 को आप किसी भी ऑड नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो उसका हमेशा इकाई अंक 5 होगा, और 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन 1570 के स्क्वायर प्लस 1571 के स्क्वायर प्लस 5172 के स्क्वायर प्लस 1573 के स्क्वायर 73 के स्क्वायर। इसका भी इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। क्या होगा, अब इकाई अंक कहा है तो हम इसको छोटा पहले कर, इकाई अंक मतलब लास्ट वाला डिजिट चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 के स्क्वायर कर सकते हैं, +1 के स्क्वायर कर सकते हैं, +2 के स्क्वायर कर सकते हैं, +3 के स्क्वायर कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, तो 9 और 4 13, 1 14, तो
तो 14 में बताइए कि इकाई अंक जो है कितना 4, तो इसका जो इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये टोटल का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा। और भी जो क्वेश्चन है इस टाइप का है कि देखिए एक अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इधर लिख दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन में जो रिपीटेशन होता है 2, 3, 7, 8 का रिपीटेशन 4 पे होता है, 4 और 9 का रिपीटेशन 2 पर होता है, 0, 1, 5, 6 का रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब लास्ट में जिसका लास्ट में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। ये अगला टाइप का जो क्वेश्चन है इस टाइप का कि 1 के पावर 1 गुना, 2 के पावर 2 गुना, 3 के पावर 3 गुना, 4 के पावर 4 गुना, 5 के पावर 5 गुना, डॉट 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 जो है आपको 100 के पावर 100, और इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए ये तो जैसे वो भी मेथड का हो जाएगा, लॉन्ग रिपीटेशन देखने से अच्छा है कि हम बताए हैं कि 5 ही एक ऐसा नंबर है कि 5 को अगर किसी भी इवन नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 5 को आप किसी भी इवन नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो उसका इकाई अंक का होगा 0। मतलब 5 गुना अगर इवन नंबर लिखते हैं, इवन नंबर, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। और यही 5 को आप अगर जिसे गुना कर रहे हैं तो सब का रहना चाहिए, सभी ऑड माने ऑड नंबर रहेगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी इवन नंबर रहे, एक आध को भी अगर आपको इवन नंबर मिल गया तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 है 2 है, 2 का है इवन नंबर है, 5 2 और 5 मिला, 2 और 5 मिलेगा मतलब 2 गुना 5 मिला, और 2 गुना 5 मिलेगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इकाई अंक 0 होगा। ऐसे भी जैसे देखिए 5 के पावर 5 है, 4 है, तो जैसे देखिए 5 के पावर 5 नहीं, एक ही वो 5 लेंगे और एक वो 4 लेंगे, तो 5 और 20 0। और 0 एक ऐसा नंबर है किसी में भी गुना कीजिएगा तो वो लास्ट में ही जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इतना क्वेश्चन अगर मेरे पहला वीडियो नहीं देखे हैं यूनिट डिजिट का तो आप देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, तब ही आपको यूनिट डिजिट अच्छा से समझ में आएगा। इसमें रिपीटेशन है जो 2, 3, 7, 8 का रिपीटेशन होता है, 4 पर होता है, 4 और 9 का रिपीटेशन 2 पर होता है, 0, 1, 5, 6 का रिपीटेशन नहीं होता, मतलब 0, 1, 5 है जिसका लास्ट में रहता है वही उसका इकाई अंक हो जाता है। तो ये कुछ इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको रिमाइंडर से रिलेटेड आएगा जो शेषफल निकालना रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।